जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके स्टडी 2.4 में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का इसमें कुछ रिवीजन पार्ट फिर आज चलेगा हम लोग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में कि कैसा कैसा प्रश्न बनता है एसएससी के थ्रू। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं रीजनिंग का सवाल में कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे फर्स्ट सवाल है हम लोग का। इसमें जो लिखा है कि बी ए, आज हम लोग का 12 तारीख हो गया, BAT को 9 लिखा है, ग्राउंड को 36 लिखा है। तो ग्राउंड को 36 लिखा है तो बिल्डिंग को क्या लिखेगा? BUILDING को क्या लिखेगा? ठीक, अब देखिए इसमें इसका पूछने का तरीका क्या होता है कि जिसे इसमें दे दिया है कि आपको बेड को 9 लिखा जाता है, ग्राउंड को 36 लिखा जाता है। उसके बाद अब देखिए बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा? बिल्डिंग को क्या लिखा जाएगा? तो अब देखिए इसको अब कोडिंग डिकोडिंग में इसका जो भी आप BAT का जो प्लेस वैल्यू लेके या जैसे भी आपको सॉल्व करके 9 लाना है, वही बात अगले वाले में फॉलो करना चाहिए। और वही बात यानी वही पैटर्न जो कहने का तात्पर्य है, वही पैटर्न जो इसमें भी लागू होना चाहिए। ठीक, तभी हम लोग का आंसर जो क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं, इसका कुछ लगाते हैं कि इसमें ट्रिक कैसे क्या काम कर रही है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर बी को हम लोग 2 लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं, इसको 20 लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गुणा भाग घटाना जो भी करना हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, एक बार किसको जो हम लोग अल्फाबेट दिया गया थी, हम तीनों को क्या किए, जोड़ दिए एक एक करके, तो 3 हो गया। अब 3 का क्या किए हम लोग वर्ग कर दिए, तो वर्ग आ गया हम लोग का 9। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 6 का वर्ग कर दिए तो 36 आ गया। यानी इसको जैसे भी करना है सभी पर नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक, नियम क्या होना, फॉलो होना चाहिए, तभी हम लोग का कह सकते हैं कि ऑप्शन यानी जो आंसर हम लोग का सही होगा, क्वेश्चन सही होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक, तो अब इसको हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इसका प्लेस वैल्यू लिखकर आपको आंसर बताना पड़े। आप सीधे डायरेक्ट क्या करना, हम लोग अल्फाबेट काउंट किए, उसका वर्ग कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, फिर अगला देखिए, हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ये तो हम लोग का पहला कोडिंग डिकोडिंग हो गया। फिर अगला देखते हैं हम लोग, 0 सीरीज का सवाल है। सीरीज का सवाल है 0, 2, 6, 10, ये 10 नहीं है, 12 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 42 है। ठीक, उसके बाद 42 हो गया, फिर उसके बाद 56 है, फिर उसके बाद 72 है। अब आगे पूछा है कि क्या होगा। ठीक, तो हम लोग डिस्कस किए इसके पहले कि अगर कोई संख्या क्या है, बढ़ रही है या घट रही है, तो हम लोग को वो सीरीज करना आसान होता है। लेकिन जब वो संख्या क्या होती है, जैसे होता है जो दिल की धड़कन है इस तरह बढ़ने लगती है, घटने लगती है, तो हम लोग को क्या होता है, परेशानी होता है। ठीक, कहीं जैसा ये होगा कि 2
2 जोड़ दिया है तो कहीं 3 घटाया है, या 0.5 जोड़ा है 0.5 घटाया, जो भी मतलब ऐसा पैटर्न हो तो ये बहुत खतरनाक सीरीज होती है। ठीक, अगर यही सीरीज डायरेक्ट बढ़ रही है अनुक्रम वाइज से 1 जोड़ दिया 2 जोड़ दिया जो भी हो, या यही सीरीज जब 2 इसमें से घट रहा है 1 2 3 का जो भी हो, तो ये करने का हम लोग का आसान तरीका होता है। लेकिन जब दिल की धड़कनों में थी अगर कोई भी सीरीज आ जाए तो थोड़ा उसमें हम लोग को समय लगाना यानी दिमाग लगाने का कार्य होता है। ये भी नहीं कि उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये गलत होगा, अगर चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ठीक, देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले आप कुछ नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इन्हें माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस करते हैं तो क्या आता है, अब देखिए 2 में से 0 माइनस किए हम लोग तो 2 आ गया, फिर 4 में से सॉरी 6 में से 2 किए तो 4 आ गया, फिर 6 में से 6 घटाए तो 6 आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 20 में से 12 घटा दी तो 8 आ गया, फिर इसमें से 10 आ गया, अब इसमें से हम लोग किए तो 12 आ गया, इसमें से किए तो ये 4 हो गया, ये 14 आ गया, इसमें से हम लोग किए तो 6 हो गया, ये 16 आ गया। उसके बाद अब क्या होगा, ठीक आगे निकालेंगे हम लोग। अब देख लीजिए हम लोग को क्या कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए सब में क्या क्या, इसमें से 2 ऐड कर दिया, अब इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, सब में क्या किया है 2 ऐड करते गया है। ठीक, 2 ऐड कर दिया इसमें, अब इसमें 2 ऐड कर दिया, अब इसमें क्या करेगा 2 ऐड करेगा तो 2 ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक, इसमें 2 2 ऐड किया है, तो अब इसके बाद यहाँ देखिए 16 है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। ठीक, अब 72 है, जो 72 में जब हम लोग 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 10 हो गया, 7 1 8 1 9, यानी हम लोग का जो अगला पैटर्न होगा ये 90 यहाँ पर होगा। ठीक, तो हम लोग क्या किए, पहले इसको डिफरेंट निकालें, डिफरेंट करने के बाद कोई एक लॉजिक यानी हम लोग को मिला। देखिए सब में क्या किया, 2 2 2 2 क्या किया, धीरे 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 यानी 2 सब में ऐड किया है। जब 2 ऐड किया है तो सब में फॉलो हम लोग को यानी सब रूल यानी फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में हम लोग को कितना है 90 आ जाएगा। 72 में 18 जोड़ देंगे तो ठीक। अब आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब देखिए थ्योरी को क्या लिखता है। थ्योरी है THEORY। ठीक, इसको क्या लिखा, इसको लिखता है YROTHE। ठीक, तो इसको बोला है, उसके बाद स्कूल को कैसे लिखेगा। ठीक, मान लीजिए देखिए स्कूल है, स्कूल को कैसे लिखेगा यानी जिस कोडिंग भाषा में, इसमें एक और देख लीजिए, जिस कोडिंग भाषा में थ्योरी को ये लिखाता है उसी कोड भाषा में स्कूल को क्या लिखेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी जो अल्फाबेट हैं, जिस जो आंसर है इसका सब में दिखाई दे रहा है, तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ कि इसमें क्या किया, रिवर्स किया है यानी आगे पीछे वैल्यू रखा है। देखिए हम लोग क्या किया, लास्ट का उठाया पहले पटक दिया, क्या किया लास्ट का उठाया पहले पटक दिया, लास्ट का उठाया पहले पटक दिया, इसी तरह क्या किया हम लोग को पहले पटकते गया लास्ट में। ठीक, उसके बाद देखिए तीन तो क्या किया यहां तक पिन किया, उसके बाद अब देखिए लास्ट वाला जो है, अब इसको इस तरह समझिए, अब इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, देखिए THEORY, इसके बाद क्या लिखा YROTHE। ठीक, अब देखिए इसको क्या किया लास्ट में ले गया यहां से, फिर इसको इधर किया,
ठीक। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। अब लास्ट वाले को पहले लाएंगे, ये हो गया, उसके बाद देखिए फिर वो हो गया। अब 3 लगातार क्या होगा, लास्ट में ये बीच में हो जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये सी होगा, ये एस होगा। तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा, यानी इसको ये लिखता है तो उसी कोड भाषा में हम लोग को स्कूल को LOLOSCH लिखा जाएगा। ठीक। तो आइए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग वेन डायग्राम पढ़े थे अभी इसके पहले। वेन डायग्राम में जब पढ़े थे तो कैसा कैसा मतलब इसमें प्रश्न बनता था। वेन डायग्राम का था, हार है, हार हार है, कंगन है, कंगन है, आभूषण है, क्या है, आभूषण, हार, कंगन, आभूषण। अब देखिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ये मतलब कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है, इसको दिखा रहा है। ये हम लोग का पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, ये तीसरा हो गया हम लोग का, दूसरा है, तीसरा आगे देखिए, ये चौथा देखिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा, ठीक। तो देखिए हम लोग को वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। हर एक क्षेत्र में जो भी जिसमें ये प्रश्न पूछा है, इसमें हम लोग को ज्ञान होना चाहिए कि आखिर में ये प्रश्न में कहना क्या चाहता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जैसे मान लीजिए हम लोग को एशिया दे दिया, उसके बाद भारत दिया, भारत के बाद कोई भी राज्य दे दिया, जो 28 राज्य हैं उसमें से तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, कौन जिसे, अब एशिया में भारत आ गया, भारत में यानी कोई भी ऐसा राज्य हो, 28 राज्य जिसका नाम बोले उसमें। तो उसी तरह देखिए आभूषण ऐसा चीज है, आभूषण यानी कंगन और हार दोनों का मेल ही, यानी कोई भी आभूषण है, कोई भी हार, कंगन हो, झुमका हो, जिसे नथुनी, जो भी मतलब आप जैसे उसको प्रयोग करते हैं, वो सब क्या होता है, आभूषण में, यानी आभूषण के अंतर्गत है। कोई भी आप ले लीजिए, चूड़ी है, चूड़ी है, कंगन, हार, नेकलेस, जो भी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग देखिए जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषण के अंतर्गत क्या हो, दोनों आना चाहिए, जो कि पहला गलत हो गया। ये तो तीनों आप कुछ ना कुछ दिखा रहा है, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए आभूषण इसको मानते हैं हम लोग, आभूषण, आभूषण ये हो गया। अब इसके अंतर्गत ये हार हो गया, ये हो गया कंगन, ठीक, ये हो गया कंगन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, जो थर्ड है वो फॉलो कर रहा है यही वेन डायग्राम में, या ये इन चारों ऑप्शन को दे देगा, जिसे इसको यानी कोई ये मान लीजिए वेन डायग्राम बोल देगा, उसके बाद 4 ऐसा ऑप्शन देगा, जैसे हार, कंगन, आभूषण, लकड़ी, लकड़ी दे दिया, फिर उसके बाद लोहा दे दिया, फिर कुर्सी दे दिया। आप ऐसे करके क्या करता है, आपको प्रश्न बनाता है इसमें वेन डायग्राम में, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 प्लस 15 गुणते 15, 15 गुणते 15 प्लस 5 इक्वल 5, ठीक। ऑप्शन हम लोग को दिया है, अनिगणकीय संक्रियाएं जो हम लोग पढ़े थे उसका प्रश्न है। ऑप्शन दिया है पहला कि भाग और गुणा, यानी इनको इंटरचेंज करके क्या है, हमको 5 लाना, ठीक, भाग और गुणा, ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि
प्लस और गुणा, प्लस और गुणा। तीसरा भाग और माइनस, क्या है, भाग और माइनस। चौथा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक, तो अब देखिए इसमें से क्या बोलता है हम लोगों को, इसका मान ज्ञात करिए, यानी इसको इंटरचेंज करके जो समीकरण दिया गया है, जो समीकरण क्या है दिया गया है, इसमें ये जो है चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा कि 5 आंसर आएगा। ठीक, तो हम लोग इसमें कोई ट्रिक नहीं चलता, इसमें बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग, रख रख के क्या चेक करते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम लोग को मान बहुत छोटा लाना है, तो हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे, भाग देने का कोशिश करेंगे पहले। ठीक, तो हम लोग देखिए इसको हम लोग पहला ही लेते हैं। ठीक, अब पहला इसमें रखेंगे हम लोग, तो देखिए भाग की जगह गुणा को बोला है, अब गुणा की जगह भाग बोला है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे यहाँ पर 15 माइनस 15। ठीक, उसके बाद ये हो गया 15। अब क्या किया, गुणा की जगह भाग, यानी भाग यहाँ पे बोल दिया, फिर 15। तो उसके बाद गुणा, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग। ठीक, एक मिनट, समीकरण थोड़ा सा हम लोग को कुछ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे भाग है। ठीक, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, इक्वल टू 5। ठीक, अब देखिए पहले हम लोग बॉडमास का नियम है कि पहले अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट उसको, उसके बाद अब डिविजिबल यानी भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये प्लस 5, इसमें 1 होगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे, इक्वल टू 5। ठीक, तो 5 इक्वल टू 5 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर का पहला ही सही हुआ। ऐसे मान लीजिए हम लोग तो क्या किए, थोड़ा आपको बताने के लिए बस पहला ही ऑप्शन उठा लिया। ठीक, आप इसमें से चेक करेंगे। ठीक, तो ये देखिए हम लोग का आंसर ऐसा ही पूछता है गणितीय संक्रिया में, चाहे यूपी पुलिस ले लीजिए, एसएससी जीडी लीजिए, ये सवाल हर एग्जाम में पूछने का एक पैटर्न इसमें बन गया है। ठीक, अब देखिए एक और इसमें समानुपाती वाला है। समानुपाती में दिया है कि 10 संबंधे 110, फिर 15 संबंधे क्या होगा। ठीक, ऐसा संबंधे में हम लोग को रीजनिंग में क्या करता है, सवाल पूछता है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए 110 तक जाना है हमको, तो हम लोग ऐसा क्या कर दें कि 110 के करीब पहुंच जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, और 10 उसी में जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। उसी तरह आगे प्रोसेस, आगे प्रक्रिया क्या करना है हम लोग को, जो भी पहला में करेंगे पहले में फॉलो करना चाहिए, वो भी सेकेंड वाले में करना चाहिए। ठीक, तो 10 का वर्ग करते हैं तो 100 हो गया, प्लस 10 आ गया, जो मूल संख्या तो उसमें 10 फिर जोड़ दिए तो हो गया 110। उसी तरह क्या करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें 15 जोड़ देंगे। ठीक, 15 का जब हम लोग वर्ग कर दिए, 15 का जब हम लोग क्या किए, वर्ग कर दिए, 15 का हम लोग क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, तो उसके बाद इसमें फिर वही जो मूल संख्या थी 15 जोड़ देंगे, तो हम लोग को देखिए 5 5 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, ये हो गया 2, यानी जो हम लोग का आंसर आएगा 240 आ जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग को 110 तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे, उसमें 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, फिर वही मूल संख्या क्या है उसमें 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। उसके बाद 15 है, 15 का वर्ग करेंगे 225, फिर 15 ही जोड़ देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे सवाल खत्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल एसके स्टडी 2.4 को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन में गलत हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कोई भी सपोर्ट के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।